नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 6 गिरिधर कविराय की कुंडलियां के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यूट्यूब के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है और इस चैनल को सर्च करना है। जैसे ही आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शंस जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपनी मनचाही मनपसंद वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, आप इसे प्रेस करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब हम इन कुंडलियों पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो प्रश्न है, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं? कि जब हम बिना सोचे समझे बिना विचार किए काम करते हैं तो उसका क्या परिणाम निकलता है, क्या फल मिलता है हमें। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है या खान पान सम्मान मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपना काम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो इस पर आप स्टार का चिन्ह लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है? कि चित्त में चैन, कि हमारे मन को चैन नहीं मिलता, हाँ, शांति नहीं मिलता, इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन, प्रयास करने पर भी टाला ना जा सकने वाला दुख। दूसरा, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। तीसरा, खान पान सम्मान और राग रंग का अभाव। या चौथा, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। तो चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या है? बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। फिर तीसरा प्रश्न, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? तो पहला ऑप्शन है कि भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की। दूसरा, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। तीसरा, अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की। चौथा, अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जीने की। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, क्या सलाह हमें दी गई है? कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले। तो इसका अर्थ है कि अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। फिर चौथा प्रश्न, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, पंक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन दिया गया है कि हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, या हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है? जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। तो इसका अर्थ है कि हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए।
अब प्रश्न दिया गया है कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग-अलग उत्तर चुने हों, ठीक है? अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण क्या है कि बिना सोचे समझे, बिना सोच विचार किए गए काम में गलती की संभावना अधिक होती है, ठीक है? कि जब हम बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं तो गलती हो जाए हमसे, ये संभावना बनी रहती है, जिससे काम बिगड़ जाता है। तो हमारे पहले प्रश्न का जो उत्तर जो हमने चुना है वो सही है, ठीक है? फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण क्या है कि जब हम बिना विचार किए कोई कार्य करते हैं और वह असफल हो जाता है तो मन अशांत हो जाता है। हम कई दिनों तक उस काम के बारे में, अपने बिगड़े हुए काम के बारे में सोचते रहते हैं। फिर हमें खाना-पीना, सम्मान, किसी भी तरह का राग-रंग यानी कि सुख-सुविधाएँ, मनोरंजन कुछ भी अच्छा नहीं लगता और जिससे हमें आत्मग्लानि होती है। तो हमने जो दूसरे प्रश्न में जो उत्तर चुना वो हमारा क्या है? सही है। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण क्या है कि यह पंक्ति यही संदेश देती है कि बीती बातों को भूलकर आगे की सोचो ताकि सुधार हो सके और जीवन में आगे बढ़ा जा सके, ठीक है? तो वो उत्तर भी हमारा सही है। फिर चौथे प्रश्न का उत्तर चुनने का कारण है कि इस पंक्ति में सहजता से मिलने वाले काम को ही अपनाने की सलाह दी गई है कि जो हमसे सरलता से, सहजता से हो जाए, उसी काम को हमें करना चाहिए, जिससे जीवन में संतुलन और सुख बना रहता है और हमें किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होता, किसी भी प्रकार की गलती का बोझ हमारे मन पर नहीं होता। तो हमारे चारों प्रश्नों के उत्तर जो हमने चुने हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो पंक्तियां हैं कि बिना विचारे विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हसाई। और दूसरी पंक्तियां हैं बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। तो आइए दोनों का अर्थ समझते हैं कि हमें इनका क्या अर्थ समझ में आया। तो पहली पंक्ति का अर्थ है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह अक्सर अपना काम बिगाड़ बैठता है और फिर पछताता है और उसका काम बिगड़ जाने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। और दूसरी पंक्ति का अर्थ है जो बीत चुका है उसे भूल जाना चाहिए और आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए, आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। जो काम सरलता से हो सके उस पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है मिलकर करें मिलान। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनसे संबंधित अर्थ वाली स्तंभ 2 की पंक्तियों से उनका मिलान कीजिए। तो ये है स्तंभ 1, ये है स्तंभ 2। तो इन पंक्तियों का मिलान हमें यहाँ पर दी गई पंक्तियों से करना है। तो पहली पंक्ति देखते हैं। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मनि न भावे। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान, सम्मान या जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती, ठीक है? तो इसका मिलान हम इससे करेंगे, ठीक है? अब अगली पंक्तियां देखिए। कह गिरधर कविराए, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो कार्य बिना विचार के किए जाता है वह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है, ठीक है? तो इसका मिलान इससे करेंगे। तीसरी पंक्ति देखिए। ताही में चित देई, बात जो बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित में खता न पावे। तो इसका अर्थ है ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका ना मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध ना हो। तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। अब अगली पंक्तियां देखिए। कह गिरिधर कविराए, यह करु मन प्रतीति,
आगे को सुख होई, समझू बीती सो बीती। तो इनका अर्थ है अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इन पंक्तियों का मिलान हम इनसे करेंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। पाठ को दोबारा पढ़ना है और हमें पता लगाना है और लिखना है। क्या लिखना है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कविता में बिना विचार किए गए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं कि अगर हम बिना सोचे समझे काम करते हैं तो उनसे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। कविता में बताया गया है कि बिना सोच विचार किए गए काम करने से कार्य बिगड़ सकता है, मन में अशांति रहती है, वह दुनिया में हंसी का पात्र बनता है और अंत में पछताना पड़ता है। इसलिए कोई भी काम सोच समझकर करने की सलाह दी गई है। फिर अगला प्रश्न है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कुंडलिया में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या वे आपके लिए भी उपयोगी हैं? कैसे? उदाहरण देकर समझाइए। हाँ, आज भी यह बात उतनी ही उपयोगी है। उदाहरण, यदि कोई छात्र बिना सोचे एक कठिन विषय चुन ले और बाद में समझे कि वह उसे समझ नहीं पा रहा है। मान लीजिए किसी बच्चे ने बिना सोचे समझे गणित विषय को चुन लिया है, ठीक है? जैसे आप 11th में जाओगे, ठीक है? आपने अगर मैथ्स चुन लिया है, लेकिन आप उस सब्जेक्ट को कर नहीं पाते बाद में, फिर आपको पछताना पड़ता है कि मुझे सब्जेक्ट ये चुनना नहीं चाहिए था क्योंकि ये मेरे लिए कठिन है, ठीक है? तो उससे क्या होगा? आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी है। अगला प्रश्न, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए। प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए। जैसे सम्मान का अर्थ क्या है यहाँ पर? आदर या सम्मान, ठीक है? तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है? सम्मान करना चाहिए। फिर दूसरा दिया गया है हमें मन ही, ठीक है? मन ही। तो मन ही का अर्थ होता है मन। उदाहरण आप लिख सकते हैं। मेरे मन में बहुत से विचार चल रहे हैं, ठीक है? और अगला शब्द है भावे। भावे का अर्थ होता है कि अच्छा लगना, अच्छा लगना, ठीक है? तो इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति मेरे मन को जल्दी से नहीं भाता। तो ये हो गया सम्मान का अर्थ और ये उदाहरण, ठीक है? और फिर ये होगा भावे का अर्थ और ये उसका उदाहरण, और ये हो गया मनी का अर्थ मन और ये उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ठीक है? अब अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। आपने पढ़ा है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कल्पना कीजिए कि आपके एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक बड़ा निर्णय लिया है। वह निर्णय क्या था, यानी फैसला क्या था और उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके बारे में एक रोचक कहानी अपने साथियों के साथ मिलकर बनाइए और कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। एक मित्र ने बिना सोचे समझे एक महंगी साइकिल खरीदी।
जो उसके बजट से बाहर थी। बाद में उसे स्कूल की फीस भरने में मुश्किल हुई और परिवार को परेशानी झेलनी पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। फिर अगला प्रश्न, कल्पना कीजिए कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध ले। कविता निम्नलिखित के लिए लिखी गई है कि ये पंक्तियां जो हैं किसके लिए लिखी गई हैं? आपके लिए, आपके कोई सहपाठी के लिए, आपके किसी परिजन के लिए, आपके शिक्षक के लिए, किसी पक्षी के लिए या किसी पशु के लिए। तो इनकी कौन कौन सी समस्याएं होंगी, यह कविता उन्हें कैसे प्रेरित करेगी, कि किस तरह से उन्हें मोटिवेट करेगी। ये पंक्तियां जो हैं कि बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, कि बीती बातों को भूलकर आगे के बारे में सोचो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। तो आपके बारे में है कि जो गलतियां परीक्षा में हुई उन्हें भूलकर अब आगे की पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, आप कह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके सहपाठी के बारे में है तो परीक्षा में कम अंक आए तो भविष्य की तैयारी करें। किसी परिजन के बारे में है तो पुरानी असफलता को भूलकर नया व्यवसाय शुरू करें। शिक्षक के बारे में है तो कोई पुरानी शिक्षण योजना सफल ना हुई तो नई सोचें। पक्षी, अगर घोंसला उजड़ जाता है तो नया बनाना सीखें। पशु, चोट लगने के बाद भी आगे बढ़े। तो इस तरह से ये पंक्तियां जो हैं इन सभी को प्रेरित करेंगी। अब अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा बीती बातों में खोया रहता है। आप उसे समझाने के लिए क्या क्या कहेंगे? जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन यदि आप आगे की योजना बनाएं तो अपना भविष्य संवार सकते हैं, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। अब अगला प्रश्न है, शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में चित्त या मन से जुड़े शब्द कुंडलियों में से चुनकर लिखने हैं हमें, ठीक है। तो हमें एक उदाहरण तो दिया गया है, मन या चित्त का अर्थ का एक उदाहरण हमें दिया गया है चैन, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं? दुख, ठीक है, जो हमने पाठ में पढ़े हैं। पछतावा, मन में पछतावा हो रहा है, मन में दुख हो रहा है। मन में विश्वास, सुख, दुख है तो सुख भी है, ठीक है। विचार, मन में विचार आ रहे हैं आपके कई तरह के। और उपहास या मजाक, ठीक है। तो ये सभी शब्द जो हैं मन से जुड़े शब्द हैं जो हमने उसी पाठ में से लिखे हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, कविता की रचना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। और दूसरी पंक्तियां दी गई हैं, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। इन पंक्तियों को लय के साथ बोलकर देखिए। इन्हें बोलने में बराबर समय लगा या अलग? आपने ध्यान दिया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने में बराबर समय लगता है। इस कारण इन कुंडलियों की सुंदरता जो है वो बढ़ गई है। आप ध्यान देंगे तो इन कुंडलियों में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे प्रत्येक कुंडलियों का पहला या दूसरा शब्द उसका अंतिम शब्द भी है। दो दो पंक्तियों में बातें कही गई हैं। कुंडलियां पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो कोई हमसे संवाद या बातचीत कर रहा है आदि। कुछ विशेषताएं आपको दोनों कुंडलियों में दिखाई देंगी और कुछ विशेषताएं दोनों में से किसी एक में दिखाई देंगी। अब आपको क्या करना है? अब आप पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से देखिए और अपने अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। अब देखिए, जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में हैं उसे आपको यहाँ पर लिखना है खाली जगह में, और जो विशेषताएं किसी एक कुंडली में हैं उसे यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है।
अब देखिए, जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में हैं, जैसे दोनों में दो दो पंक्तियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और एक विचार प्रकट करती हैं, और लयबद्धता यानी बोलने में समान समय लगता है दोनों कुंडलियों में, और कुछ पंक्तियां जो हैं आपस में संवाद जैसा अनुभव कराती है, ठीक है, यानी बातचीत की तरह लगती है। और जो विशेषताएं किसी एक कुंडली में हैं, ठीक है, वो क्या है कि पहली कुंडलियां में बिना विचारे और पाछे पछिताए विरोधाभास है, और दूसरी कुंडलियां में बीती, आगे, चित्त जैसे शब्द समय और चित्त से जुड़े हुए हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उनसे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। तो ये दी गई हैं हमें विशेषताएं और यहाँ दी गई हैं पंक्तियां। तो इन विशेषताओं का मिलान इन पंक्तियों से करना है। तो कौन सी विशेषता है कि पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो ये देखिए, पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है, जैसे आवे पावे, ठीक है, दोनों मिलती जुलती हैं, ये आवे पावे। तो इसका मिलान हम इससे करेंगे कि ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता ना पावे। फिर दूसरी विशेषता है, कवि के नाम का उल्लेख किया गया है। तो कवि के नाम का उल्लेख किसमें किया गया है? कह गिरिधर कविराए यह करूँ मन प्रतीति। तो इस पंक्ति का मिलान इससे करेंगे, इस विशेषता का मिलान इस पंक्ति से करेंगे, ठीक है। फिर तीसरी विशेषता देखिए, एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, यानी कि बीती बातों को भुलाकर, यानी भूतकाल को भुलाकर भविष्य के बारे में सोचने की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। बीती ताही बिसारी दे कि बीती बातों को भुलाकर आगे यानी भविष्य के बारे में सोचो। तो ये क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं, ठीक है। तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। अब अगली विशेषता है, एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं, यानी एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं, जैसे बिना विचारे, पाछे पछिताए, ये भी ब से शुरू है, ये भी ब से शुरू है, ये प से शुरू है तो ये भी प से शुरू है, ठीक है। एक ही वर्ण से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मिलान हम इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो विशेषताएं लिख भी सकते हैं कि जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में आई हैं। तो यहीं से आप देख के लिख सकते हैं दोनों में क्या है, अंतिम पंक्तियां दोनों की मिलती जुलती हैं। ये देखिए, जैसे इसमें क्या है, पछिताए हंसाए, और इसमें देखिए ले दे, ठीक है। तो इनकी पंक्तियां आपस में मिलती जुलती हैं। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो विशेषता दोनों कुंडलियों में है कि दोनों में दोनों के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के प्रश्न हम अगली वीडियो यानी कि पार्ट 2 में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।